ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में यमुना नदी की जो तस्वीरें सामने आई है उस पर पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी है उसने, क्योंकि यमुना में आज जो सफेद जहर बहता दिखा वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद खतरनाक है। बर्फ सा दिख रहा जहरीला झाग सामने आने के बाद एक बार फिर सबके मन में सवाल उठा है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। ये तस्वीरें दिल्ली में यमुना की दुर्गति की है। सवाल ये है कि आखिर यमुना का ये हाल है क्यों और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे एक नाला देख रहे होंगे। बहुत बड़ा ये नाला है और इसमें सीधा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्ट है, जो केमिकल लेस जो पानी है, वो सीधा इस नाले में आता है। बड़ी बात ये नहीं है क्योंकि इस नाले में ये पानी आ रहा है, बड़ी बात ये है कि अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो चौंकाने वाली है। और वो तस्वीर इस वजह से जो यमुना की हम अक्सर तस्वीर देखते हैं वो नजर आ रही है। ये देखिए, ये नाला है जो सीधा आगे जाके सीधा यमुना में मिल रहा है। आपको अंतर करना भी मुश्किल हो जाएगा कि यमुना कौन से तरफ से बह रही है और ये नाला कौन सी तरफ से आ रहा है। तो एक ही मिलाप जो है वो यहाँ पर संगम कह सकते हैं कि नाले और यमुना का होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको दिखाएंगे कि आखिर इसकी वजह से क्या असर हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त यमुना की केमिकल से भरी हुई यमुना नजर आ रही है। सफेद झाग है जो पूरी यमुना पे छाया हुआ है और ये कारण है। देखिए, ये इसलिए बताना जरूरी था कि किस तरीके से ये केमिकल का असर यमुना पर देखने को मिल रहा है। नाले के थ्रू जो भी केमिकल आता है, जो भी पानी आता है, गंदा केमिकल लेस, फॉस्फेट से भरा हुआ, सल्फेट से भरा हुआ, तमाम केमिकल जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, जो लोगों के घरों से निकलते हैं, सर्फ का पानी, वो सभी पानी इस नाले के थ्रू होकर यमुना में जा रहा है और यमुना को ना केवल मैला कर रहा है बल्कि जहरीला कर रहा है। वहीं आपको बता दें, हम बिल्कुल यमुना के पास मौजूद हैं। एक बार पानी भी आपको दिखाएंगे। देखिए, एकदम काला पानी जो है वो यहाँ पर है। ये नाला, समझिए आप तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ये नाला सीधा यमुना में जा रहा है। यहाँ पर खड़ा होना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है। और अगर आगे से भी आपको देखिए तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से पूरा यमुना और ये नाला है, ये कट जो हो रहा है वहाँ से यमुना जो है वो शुरू हो रही है, लेकिन कोई भी सेपरेशन नहीं है। कोई भी इस चीज़ को आप कह नहीं सकते हैं कि ये नाला और यमुना अलग अलग है, क्योंकि एक ही तरीके से दोनों का फ्लो नज़र आ रहा है, बहते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ जो है वो यमुना को कभी भी साफ नहीं होने देगी। और चलिए आगे बढ़ते बताते हैं कि यमुना के इस हाल के लिए कितने गुनहगार हैं, क्यों यमुना की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन इतनी बदतर होती जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे ये पानी इतना जहरीला क्यों होता जा रहा है। तो सबसे पहली वजह कि गंदा पानी और सीवेज की जो समस्या है वो इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है कि यमुना की इस स्थिति का गुनहगार कौन है। गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की खराब हालत इसकी दूसरी वजह है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर खराब है, इसलिए जो पूरी गंदगी है, जो पूरा पानी है वो सीधा नदी में जाता है। तीसरी वजह है औद्योगिक जहरीला कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो इसकी तीसरी बड़ी वजह है, वो भी सीधा जो नदी है उसमें छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। वजह नंबर 4, गंदा पानी और सीवेज की समस्या जो है वो इसकी बड़ी वजह, यमुना की इस स्थिति की जहरीले होने की बड़ी वजह मानी जा रही है। इसमें अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, पानी गंदा हो जाता है। अवैध अतिक्रमण, वजह नंबर 5 यहां पर निकल कर आया है। अवैध अतिक्रमण की वजह से भी नदी की जो ये स्थिति है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। तो बढ़ेंगे आगे, आपको बताएंगे कि कितना ज्यादा असर जो है यहाँ पर जनता को पड़ेगा इसका, और साथ ही क्यों यमुना का हाल बेहाल है। 95% प्रदूषण में दिल्ली की भागीदारी है। एक बड़ा फिगर जो है वो निकल कर आया है। नजफगढ़ से कालिंदी कुंज तक यमुना में 26 नाले पड़ते हैं।
नजफगढ़ से कालिंदी कुंज की बात कर रहे हैं। यमुना में इस दौरान इस बीच में 26 नाले गिरते हैं, साथ ही यमुना में 21 बड़े नाले भी गिरते हैं। सारा जो गंदा पानी है, सारी जो गंदगी है वो सीधा यहां से यमुना में आती है। 21 बड़े नाले जो हैं वो यमुना में गिरते हैं और इस वजह से भी जो स्थिति है वो यमुना की खराब है। तो कुल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पर जो वेस्ट है वो जाता है। 37 सीवेज प्लांट है और इसकी जो गंदगी है वो भी सीधा यमुना में जाती है और हर दिन 800 mgd सीवेज वाटर यहाँ पर जनरेट होता है। इन वाटर जो सीवेज प्लांट है इनकी बात हो रही है, यहाँ पर 800 mgd सीवेज वाटर जनरेट होता है। महज 4000 mgd सीवेज वाटर ही ट्रीट हो पाता है, यानी कि हर दिन 800 गिरता है लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 mgd सीवेज वाटर का ही हो पाता है। तो दिल्ली के 52 किलोमीटर एरिया में यमुना नदी बहती है और सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है उससे ये इफेक्ट होती है। वजीराबाद के बाद यमुना मैली हो जाती है, तो इसलिए यमुना का हाल बेहाल है। और क्यों यमुना इतनी जहरीली है, ये तमाम बड़ी वजह उसकी निकल कर आई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना नदी की हालत दिखाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने खुद रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी यमुना नदी खुद सांसों के लिए तरस रही है। इंडिया न्यूज की टीम ने यमुना नदी में प्रदूषण की पड़ताल की और उन तस्वीरों में यमुना के बद से बदतर होने की पूरी कहानी नजर आएगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के ओखला से लेके वजीराबाद तक 22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो गुजरता है, लेकिन यमुना सबसे ज्यादा प्रदूषित जो है वो दिल्ली में पाई जाती है। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मेरे पीछे इस वक्त हम यमुना के तट पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये कोई यमुना का तट नहीं लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी नाले के किनारे पर खड़े हैं। कचरा देखिए किस तरीके से पूरे आसपास फैला हुआ है। नाले से हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से नाले से गंदा पानी आ रहा है, कचरा जो है वो आ रहा है और सीधा वो आके यमुना में मिल रहा है और यमुना को बुरी तरीके से गंदा कर रहा है। वहीं अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे यमुना के पानी की, तो देखिए यमुना का पानी एकदम काला नजर आ रहा है, यानी कि जो नाले के पानी के रंग का कलर था सेम वही कलर यमुना के पानी का भी नजर आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर पानी जो यमुना का होना चाहिए था वो पानी यमुना का नहीं है और बुरी तरीके से केमिकल जो है वो यमुना में इस वक्त पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंसान है उसने इसका सेवन करना बंद कर दिया है। जो जीव जंतु हैं या ये कहें कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी इस पानी में इम्पॉसिबल सी हो गई है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, पूरा झाग जो है वो देखने को मिल रहा है और ये झाग जो है ये दिखा रहा है कि कितना केमिकल इस पानी में मौजूद है। आसपास की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो एरियाज हैं, उनका पानी बिना ट्रीट हुए सीधे यमुना में आकर गिर रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने बजट में लेकर आए हैं, नए एसटीपीज लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी मौजूदा हम परिस्थिति आपको दिखाएं तो अभी हालात बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर है, पूरा कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, पानी गंदा है। और देखिए यहाँ पर क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है, हम देखते हैं अगर गंगा की भी बात करें तो लोगों ने किस तरीके से महाकुंभ में गंगा को पूजा, वहाँ पे डुबकी लगाई। और दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो छठ पूजा हो, कोई पर्व हो, जिनमें लोग यमुना में आते हैं, पूजा करते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं दुख जो है वो भी बयां करते हैं कि उनको इस पानी में, इन यमुना जी को इस परिस्थिति में देखना पड़ रहा है। देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बोटिंग कर रहे हैं, जो बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस झाग के पानी से गुजर रहे हैं और बोट को कहीं ना कहीं झाग में उलझा हुआ पा रहे हैं। तो बेहद ज़्यादा खराब ये तस्वीर देखने को मिल रही है यमुना की। दिल्ली में इसी तरीके से तस्वीर जो है निकलकर सामने आती है, चाहे आप आईटीओ पर देखें या फिर कालिंदी कुंज में देखें तो हर जगह इसी तरीके की तस्वीर जो है वो यमुना की निकल कर आ रही है। और आप एक ठहराव जो है वो भी देख पा रहे होंगे, बहुत तेज पानी का फ्लो नहीं है और ये रीज़न है क्योंकि इतना केमिकल है, इतना कचरा है, इतनी गंदगी है कि पानी का बहाव जो है वो भी काफ़ी धीमा हो गया है। और उस धीमे बहाव की भी
वजह से आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर केमिकल जो है जो गंदगी है वो देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर यमुना की दिल्ली में देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और जो लोगों को बहुत दुख पहुंचा रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते और बताते हैं आपको कि यमुना की सतह पर ये जो झाग है, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है कि इसकी सतह पर जो झाग दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट्स में भी आपको दिखाया है, दूर दूर तक बर्फ की जैसी जो परत दिखाई देती है, ये किस वजह से नदी के ऊपर आ रही है। तो अनट्रीटेड सीवेज जो है ये इसके पीछे बड़ी वजह है। तो यमुना की सतह पर झाग क्यों है? अनट्रीटेड सीवेज बड़ी वजह। यमुनोत्री से निकल रहा यमुना करीब 1400 किलोमीटर दूरी पर आगे जाकर ये दूषित हो जाती है। इस लंबाई का महज 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है और अनट्रीटेड सीवेज का इसकी बड़ी वजह है। और दिल्ली में महज 2% हिस्सा जो है वो यहाँ पर बहता है। यही 2% हिस्सा यमुना को करीब 95% तक प्रदूषित करता है। और जैसे कि आपको रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो सबसे ज्यादा दूषित है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यमुना में गिरने वाला पानी लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित है। तो यानी कि पानी का लगभग 2/3 हिस्सा जो है, जो कि दिल्ली से निकलकर बहता है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वजीराबाद और ओखला के बीच 22 किलोमीटर में ये यमुना बहती है और ये सबसे ज्यादा इसी बीच में प्रदूषित बताई जाती है। सबसे जहरीला जो पानी है वो इसी बीच में है। 22 किलोमीटर हिस्सा पूरी नदी में 95% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि सबसे ज्यादा दिल्ली में प्रदूषित है और ये जो 22 किलोमीटर का हिस्सा है, यानी कि वजीराबाद से ओखला के बीच में सबसे ज्यादा जहरीला यही होता है यमुना का पानी। तो दिल्ली में यमुना किनारे 65,000 झुग्गियां हैं, यानी कि जो बस्तियां यहां पर बसी हुई है उससे भी कचरा जो है वो सीधा निकलकर यमुना में जाता है। साथ ही जिनमें करीब 4 लाख की आबादी रहती है। और अगर आबादी इतनी ज्यादा है, जो शोर है पूरा उसका अगर वो भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कचरा इस तट से सीधा नदी में जाएगा ही जाएगा। इन झुग्गियों से यमुना में 600 टन कचरा मिलता है। ये एक बड़ा फिगर है, 600 टन कचरा यमुना में सीधा मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो जो अनट्रीटेड प्लांट है वो इसकी बड़ी वजह है। अनट्रीटेड पानी यमुना में गिरता है। दिल्ली से रोजाना लगभग 2 अरब लीटर अनट्रीटेड पानी यमुना में गिरता है और इसीलिए दिल्ली में ये जो 22 किलोमीटर की लंबाई में और दूरी में ये जो यमुना बह रही है, इसका दूषित होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ से निकलता है, नाले जो हैं वो सीधा यमुना में जाकर गिरते हैं और इसी की वजह से ये जो पानी है और ये जो झाग है पानी के ऊपर ये बनता है। अनट्रीटेड पानी में फॉस्फेट और डिटर्जेंट युक्त अपशिष्ट होते हैं और यही ये झाग बनाते हैं। और जो सतह पर जो व्हाइट कलर के जो फोम जो नजर आता है, बर्फ की चादर जो नजर आती है, उसकी बड़ी वजह यहाँ पर यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी की सफाई के लिए 32 सालों से प्रयास लगातार जारी है। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन नदी अभी भी प्रदूषित है। दिल्ली में 22 किलोमीटर के सफर में ही 300 करोड़ लीटर से अधिक गंदा पानी यमुना में गिरता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यक्षमता मानकों से कम है, तो विभागों के बीच तालमेल की कमी और सही योजना ना होने से सफाई अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। यमुना एक्शन प्लान के तहत भारी धनराशि खर्च की गई है, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो बताई है यमुना के नदी के खराब होने की, वो यही है कि तमाम सीवेज प्लांट का पानी गिरता है, नाले यहाँ पर जो है गंदे, उनका पानी यहाँ पर जाता है। तो यमुना के लिए जो एक्शन प्लान है उसके बारे में भी बात करते हैं कि यमुना की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान अभी तक लिए गए हैं। साल 1993 में नदी की सफाई के लिए एक्शन प्लान यहाँ पर बना था। यमुना के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के 21 शहर इसमें शामिल हैं। 1993 में इस एक्शन प्लान की है वो शुरुआत हुई थी। साथ ही करोड़ों रुपए इस एक्शन प्लान के लिए खर्च किए गए थे कि कैसे भी करके और तमाम जो उपकरण है वो लगा करके पानी को सुधारा जा सके। 20 साल में 1514 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं, यानी कि 1993 से लेकर लगभग 2023-24 तक 1500 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। यमुना एक्शन प्लान 2 साल 2012 में शुरू हुआ था, जब स्थिति और बदतर हुई थी। उसके बाद एक्शन प्लान 2 साल 2012 में इसकी शुरुआत हुई। कुल खर्च 1514.70 करोड़ रुपए दूसरा जो एक्शन प्लान है उसके लिए आवंटित किए गए थे और वो इस पर खर्च किए गए थे। तो 1993 से शुरू हुआ यमुना एक्शन प्लान 3, अनुमानित खर्च 1656 करोड़ रुपए, यानी कि
तीसरा प्लान भी यमुना के पानी की स्थिति को सुधारने के लिए लाया गया था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर का पुनर्वास करना, यानी कि इनको दुरुस्त करना, इनको दोबारा से स्थापित करना इस प्लान के अंदर शामिल था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर का पुनर्वास, यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहल की गई थी। साल 2015 से लेकर साल 2023 तक केंद्र सरकार के द्वारा पहल की गई थी कि कैसे भी करके जो यमुना का पानी उसे साफ किया जाए, उसे जितना वो जहरीला है उसे ट्रीट किया जाए। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए इस एक्शन प्लान के लिए मिले थे, यमुना की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए मिले थे। और यमुना एक्शन प्लान के लिए, एक्शन प्लान 3 के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए थे, अलग से दोबारा केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी ने 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे यमुना के पानी को ट्रीट करने के लिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, 700 करोड़ रुपए यहां खर्च किए गए थे यमुना की स्थिति के लिए, लेकिन बावजूद उसके कुछ समय बाद दोबारा से यमुना का जो पानी है वो पीने लायक नहीं बचा था और लगातार जो ट्रीटमेंट यहां पर जारी था उसके बावजूद भी स्थिति बद से